हिमाचल में विदेशी सैलानियों की आमद से रफ्तार पकड़ेगा पर्यटन कारोबार। केंद्र सरकार की ओर से विदेशी सैलानियों को भारत आने की अनुमति देने की तैयारी से हिल्स क्वीन शिमला सहित प्रदेश भर में पर्यटन कारोबार की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। सालाना करीब 5 लाख विदेशी सैलानी हिमाचल पहुंचती है, जिनमें से अधिकतर शिमला का रुख करते हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद मार्च 2020 से विदेशी सैलानियों की आमद पूरी तरह से बंद है, जिसके चलते विदेशी सैलानियों से जुड़े होटल, ट्रैवल एजेंट और गाइडों का काम पूरी तरह से ठप है। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी हेरिटेज टूरिज्म के लिए शिमला, एडवेंचर टूरिज्म के लिए मनाली और आध्यात्मिक टूरिज्म के लिए धर्मशाला का रुख करती है। किन्नौर और लाहौल स्पीति भी विदेशी सैलानियों की पसंदीदा सैरगाह है। सितंबर और अक्टूबर के बीच छुट्टियों के चलते यूरोप से बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी शिमला, मनाली और धर्मशाला पहुंचते थे। अगर सरकार एक हफ्ते के भीतर विदेशी सैलानियों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है तो बड़ी संख्या में सैलानियों के हिमाचल पहुंचने की उम्मीद है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के महासचिव मनु सूद का कहना है कि प्रदेश में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करीब 10,000 लोग विदेशी सैलानियों से जुड़े हैं। बीते 1.5 साल से ऐसे लोगों का कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। शिमला बोक्स ट्रैवल कंपनी के संचालक सुमित वशिष्ठ का कहना है कि पिछले 1.5 साल से विदेशी सैलानियों से जुड़े पर्यटन कारोबारियों का काम पूरी तरह से ठप है। हिमाचल में लोगों को रोपवे का सफर कराने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आम लोगों से लेकर पर्यटकों को रोपवे का सफर कराने के लिए बड़ी कवायद शुरू की है। रोपवे को बढ़ावा देने और लोगों को सस्ता सफर मुहैया करवाने के लिए जीएसटी काउंसिल से इस पर लगने वाले टैक्स को 18 से घटाकर 5% करने की मांग की गई है। लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रदेश से गए अधिकारियों ने इस संबंध में लिखित में आग्रह किया है। अपने भवन के लिए जमीन नहीं तलाश सकी हिमाचल की 294 पंचायतें। हिमाचल की 294 पंचायतें पंचायत भवनों के लिए जमीन नहीं तलाश पाई है। पंचायत भवन के लिए कम से कम 7 जमीन होना अनिवार्य है। पहले चरण में प्रत्येक पंचायत भवन को सरकार 33 लाख रुपए 3 किस्तों में जारी करेगी। पंचायत भवन का पहले चरण में 1 फ्लोर बनाने के निर्देश जारी किए गए ताकि पंचायतों का कामकाज सुचारू रूप से चलाया जा सके। प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले कुल 412 नई पंचायतों का गठन किया था। इन पंचायतों का मुख्यालय तक निर्धारित कर रखा है, लेकिन इनमें से अभी तक अधिकांश पंचायतें जमीन तक तलाश नहीं कर सकी है। इन पंचायतों के पास अपनी जमीन नहीं और वन भूमि पर पंचायत घरों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। नए पंचायत घरों के लिए निर्माण का काम लंबित पड़ा है। पंचायत घरों के निर्माण के लिए सरकार ने पहले चरण में 33 लाख रुपए की राशि रखी है। ये राशि पंचायत घरों का निर्माण कराने वाले अधिशासी अभियंताओं के माध्यम से खर्च की जाएगी। ये राशि 11 लाख की 3 बराबर किस्तों में दी जानी है। पहली किस्त के तहत किए काम का सर्टिफिकेट जारी होने के बाद दूसरी और तीसरी किस्त जारी होगी। ये राशि भवन के 1 मंजिल के निर्माण पर व्यय होगी। इसमें पंचायत का दफ्तर, प्रधान, उप प्रधान, सचिव का दफ्तर भी बनेगा। इसके साथ ही स्टाफ कमरे, कॉमन सर्विस सेंटर और शौचालय भी बनने हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर कहते हैं कि अभी सिर्फ 294 नई पंचायतें जमीन नहीं तलाश पाई है। जैसे ये पंचायतें जमीन तलाशेगी तो उनको भी सरकार पंचायत भवन बनाने को धनराशि जारी कर देगी। खेल मंत्री बोले, शिमला, मनाली और धर्मशाला में बनेंगे ऑल सीजन स्टेडियम। हर हलके में 2 स्टेडियम बनाएगी सरकार। वन और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि हिमाचल के हर विधानसभा क्षेत्र में 2 स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। प्रदेश में खेलों के लिए नई नीति बनाई गई है, जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। हिमाचल विंटर गेम्स पर भी विशेष ध्यान दे रहा है, जिससे हमारी शीतकालीन ओलंपिक में भागीदारी बढ़ सके। इसके मद्देनजर धर्मशाला, शिमला और मनाली में ऑल सीजन स्टेडियम बनाए जाएंगे। पठानिया ने कहा है कि ऑनलाइन माध्यम से केंद्रीय खेल मंत्री की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर में भाग लिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। पठानिया ने कहा है कि ये हिमाचल प्रदेश के लिए सम्मान की बात है कि अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ नव भारत के निर्माण की दौड़ में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक विजेता हिमाचल की निषाद और हॉकी टीम के सदस्य वरुण शर्मा का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार द्वारा 1-1 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया जाएगा। टीचर अवार्ड। कोरोना काल में ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित। कोरोना काल में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करने वाले शिक्षकों को विभाग सम्मानित करेगा।
5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री भी राज्य अतिथि गृह पीठरोव में मौजूद रहेंगे। इनमें 150 से ज्यादा शिक्षक शामिल हैं। इन सभी को मुख्यमंत्री की ओर से प्रशस्ति पत्र के साथ शॉल व टोपी देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम दिन में 11 बजे शुरू होगा। समग्र शिक्षा अभियान ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए स्टेट रिसोर्स ग्रुप बनाए हैं। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम का जिम्मा अलग अलग ग्रुप को दिया हुआ है। प्रदेश सरकार ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर 18 शिक्षकों को सम्मानित किया था। शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर विस्तृत चर्चा की थी। ऑनलाइन पढ़ाई करवाने में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल है। इसके लिए केंद्र से शाबाशी भी मिली है। समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA ने इसके लिए बेहतर कार्य किया है। इसके लिए ई-कैंटीन तैयार करने से लेकर रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम से भी पढ़ाई करवाई। इसके लिए रिकॉर्ड समय में पाठ्यक्रम तैयार किया गया। शिक्षा विभाग का मानना है कि स्टेट रिसोर्स ग्रुप में जो शिक्षक शामिल है उन्होंने दोहरी मेहनत की है। पहले पाठ्यक्रम तैयार किए, इसके साथ विद्यार्थियों की कक्षाएं भी ली। शाहपुर पुलिस ने छतड़ी में चिट्टे सहित पकड़ा 27 वर्षीय युवक। इंदौरा से पहुंचा था तस्करी करने। पुलिस थाना शाहपुर की टीम ने नशा माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। इसी के तहत पुलिस ने सोमवार रात को गुप्त सूचना के आधार पर पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित छतड़ी में एक युवक से 2.34 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक चिट्टा सप्लाई करने के लिए छतड़ी में मौजूद है। सूचना मिलते पुलिस ने छतड़ी पहुंचकर 27 वर्षीय आथो चौहान निवासी गगवाल भद्रोआ इंदौरा को शक के आधार पर पकड़कर तलाशी ली। इस दौरान उसके पास 2.34 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। थाना प्रभारी शाहपुर त्रिलोचन सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सिरमौर में फटा बादल, फसलें तबाह। कुल्लू में बाढ़ से सेब के बगीचों को नुकसान। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अलर्ट के बीच भारी बारिश से कई जगह व्यापक नुकसान हुआ है। जिला सिरमौर की नान तहसील के गांव में सोमवार देर रात बादल फटने से पानी के तेज बहाव से जमीन बह गई है। फसलें भी तबाह हुई है। मनाली के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से घाटी के मौसम में ठंडक बढ़ गई है। कुल्लू के बोरुआ गांव में नाले से बाढ़ आने से सेब के बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। सोमवार रात से प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश जारी रही। भूस्खलन से छोटी बड़ी दर्जनों सड़कें बंद हो गई है। खराब मौसम की वजह से सूबे में पानी और बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मंगलवार को प्रदेश के मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा सहित कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। 26 सितंबर तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। नान तहसील की चकली पंचायत के सील चमियाड़ गांव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण ज्ञानचंद, बालकिशन, राजेश व रामेश्वर ने बताया कि देर शाम ग्रामीणों की 18 से 20 बीघा उपजाऊ जमीन प्रभावित हुई है। इसके साथ ही घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। राजस्व विभाग की ओर से नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। बता दें कि जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। जिले में पिछले 14 घंटे से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पांगी लाहौल स्पीति में 6 अक्टूबर के बाद होगी पहली से 8वीं की परीक्षाएं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र जिला चंबा के पांगी और लाहौल स्पीति जिले के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 6 अक्टूबर के बाद होगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के चलते शिक्षा विभाग ने इन क्षेत्रों में अभी परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला लिया है। अन्य क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत पहली से 8वीं की कक्षाएं 27 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से ऐसे बंद की डेट शीट बीते दिनों जारी की गई है। प्रदेश के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में एक साथ ही ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएगी। हिमाचल में 1690 पदों पर कला और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1690 पदों पर कला और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए बैच वाइज और सीधी भर्ती के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी कर दिए है। जिलावार 870 पद शारीरिक और 820 पद कला शिक्षकों के भरे जाएंगे। इन पदों की सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर प्रदेश भर में एक परीक्षा लेगा। निदेशक डॉक्टर पंकज ललित ने बताया कि दोनों श्रेणियों के सरकार की ओर से स्वीकृत पदों में से आधे पद बैच वाइज और आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बैच वाइज भर्ती के लिए नामों की सूची एकत्रित की जाएगी। जिला कैडर की इन भर्तियों के लिए जिला स्तर पर बैच वाइज भर्ती होगी। बागवानी कंपनियों ने सेब के रेट बढ़ाए पर नहीं निकल रही है लागत। सेब खरीद कर रही कॉर्पोरेट कंपनियों ने दामों में बढ़ोतरी की है। 4 से लेकर 6 रुपए प्रति किलो तक रेट बढ़ाया है। ये पहली बार है कि कंपनियां रेट घटाने की जगह बढ़ा रही है, लेकिन बागवान इन दामों से संतुष्ट नहीं है।
बागवानों का कहना है कि लागत के मुकाबले अभी भी रेट कम है। सेब खरीद कर ही सबसे बड़ी अडानी एग्रोफ्रेश ने 4 रुपये प्रति किलो रेट बढ़ाया है। 26 अगस्त को कंपनी ने प्रीमियम सेब का रेट 72 रुपये प्रति किलो तय किया था, जो बीते साल के मुकाबले 16 रुपये कम था। पिछले साल कंपनी ने 88 रुपये प्रति किलो रेट पर सेब की खरीद शुरू की थी। इस साल 10 सितंबर को कंपनी ने 2 रुपये बढ़ाकर 74 रुपये रेट निर्धारित किया था। मौसम विज्ञान केंद्र कुफरी के बाद अब चंबा के जोत में भी लगेगा डफलर रडार। राजधानी शिमला से सटे कुफरी के बाद अब मौसम विज्ञान केंद्र चंबा के जोत में डफलर रडार लगाएगा। ऐसे जोत के 150 किलोमीटर के दायरे में मौसम के बदलाव की सटीक जानकारी मिलेगी। मुरारी देवी, सुंदरनगर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी डफलर रडार लगाने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा है कि किसानों और बागवानों को इससे लाभ मिलेगा। रडार 4 घंटे पहले मौसम के मिजाज को भांप लेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने जोत में डफलर रडार लगाने की औपचारिकताएं पूरी कर ली है। उपकरण भी पहुंचा दिए गए। अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके माध्यम से विशिष्ट क्षेत्र में आंधी, तूफान, बिजली, ओलावृष्टि, बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं के लिए सटीक पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की जा सकेगी। ये केंद्र प्रदेश के बागवानों और किसानों को मौसम से संबंधित सटीक जानकारी देने में मदद करेगा। ये सभी दिशाओं में 150 किलोमीटर के मौसम का डाटा अवलोकन और उपलब्ध करवाएगा। इसका उपयोग पूर्वानुमान के उद्देश्य से किया जाएगा। ये रडार पूरी तरह से स्वचालित होगा। इसकी प्रणाली कंप्यूटरीकृत कार्यक्रम आधारित होगी। ये विभिन्न डिजिटल प्रारूप और तस्वीरों के रूप में डाटा संचालित करेगा। निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि डफलर रडार अति सूक्ष्म तरंगों को पकड़ता है। ऐसी तरंगे किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो रडार उनकी दिशा आसानी से पहचान लेता है। वायुमंडल में मौजूदा पानी की बूंद की स्थिति और दिशा का पता भी इससे लगाया जा सकता है। समरहिल में फंदा लगाकर फर्स्ट ईयर के छात्र ने की आत्महत्या। शिमला के कोटसेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र ने समरहिल अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक का नाम संतोष कुमार पुत्र धनीराम, उम्र 19 साल, गांव भारदल, डाकघर बलार, तहसील आनी, जिला कुल्लू का रहने वाला था। शिमला में युवक लोअर सांगटी समरहिल कमर निवास में रहता था, जिसने बीती रात खिड़की का पर्दा निकालकर कमरे में फंदा लगा लिया। युवक के भाई का कहना है कि संतोष 15 दिन पहले घर से शिमला कॉलेज में क्लास लगाने आया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।